क्या जीत का जश्न कभी इतनी भारी हो सकता है कि मंच पर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक गहरी चुप्पी सुनाई देने लगे? क्या राजनीति में मेहनत का पूरा श्रेय हमेशा मिलता है या कभी कभी जीत भी अपमान जैसे महसूस होती है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 संपन्न हो गए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार फिर से बन गई। भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इस बड़ी जीत के जश्न में एक बड़ा नाम गुमनाम था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य। बिहार विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद पटना स्थित भाजपा कार्यालय में उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने चुनाव के दौरान काफी मेहनत की थी और पार्टी को विजयश्री तक पहुंचाया। इस मौके पर मंच पर मौजूद थे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, कई वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता। सम्मान समारोह, उत्साह, नारे, हर हर महादेव और जय श्री राम के साथ गूंजते हुए माहौल। लेकिन इस मंच की तस्वीर में एक महत्वपूर्ण चेहरा नजर नहीं आया, केशव प्रसाद मौर्य। वही केशव प्रसाद मौर्य जिन्हें बिहार चुनाव के प्रभारी के रूप में रणनीति से लेकर संगठन तक हर मोर्चे पर रात दिन मेहनत करने का श्रेय दिया जाता है। और यहीं से सवाल उठता है, जिस विजय में उनका योगदान इतना निर्णायक बताया जाता है, तो इस सम्मान समारोह में उनका नाम तक क्यों नहीं लिया गया? मीडिया चर्चा में प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिमंत बिश्व शर्मा का जिक्र खूब आता है, पर मौर्य का नाम एक पंक्ति भी नहीं। आरोप यह भी है कि भाजपा ने कई मौकों पर मौर्य की भूमिका को कमतर आंका है। याद कीजिए वहाँ प्रसंग जब एक बड़े नेता ने सार्वजनिक मंच पर फोटो के दौरान उनका हाथ पकड़ने से भी परहेज किया था। रणनीति में ऐसे क्षण सिर्फ क्षण नहीं होते, वे संकेत होते हैं। 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। उस समय भाजपा का सबसे बड़ा प्रचार वादा केशव प्रसाद मौर्य होंगे। मुख्यमंत्री, ओबीसी समाज का विश्वास इसी वादे पर भाजपा के पीछे मजबूती से खड़ा हुआ। लेकिन बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री बनाए गए योगी आदित्यनाथ और मौर्य धीरे धीरे राजनीति हाशिए पर। 2022 के चुनाव में भी ओबीसी वोट निर्णायक रहा, लेकिन जब सम्मान और नेतृत्व की बारी आई तो मौर्य को लगातार दूसरी कतार में खड़ा कर दिया गया। और फिर आया वहां झटका, 2024 लोकसभा चुनाव, जहां यूपी में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि अयोध्या जैसी सीट भी हाथ से चली गई। विश्लेषकों का कहना है पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन ने भाजपा की कमजोर कड़ियों पर सीधा हमला किया और नतीजा सबके सामने। और दिलचस्प बात, जब बिहार का जीत विश्लेषण टीवी डिबेट्स में हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो किसी ने भी मौर्य की अनुपस्थिति का जिक्र आवश्यक नहीं समझा। क्या यहाँ सिर्फ कार्यक्रम से अनुपस्थिति थी या एक बड़ा राजनीतिक संदेश? सोशल मीडिया पर सवाल तेजी से उठ रहे हैं। क्या ओबीसी समाज से आने वाले नेताओं को भाजपा में पर्याप्त सम्मान मिलता है? क्या बीजेपी को वोट चाहिए लेकिन नेतृत्व साझेदारी नहीं? भाजपा पदाधिकारियों ने अनौपचारिक बातचीत में कहा, किसी नेता की अनुपस्थिति को जरूरत से ज्यादा नहीं पढ़ा जाना चाहिए। पार्टी में हर व्यक्ति का योगदान सम्मानित है। कुछ नेताओं का बयान यहाँ संगठन का फैसला था, इसमें कोई असंतोष नहीं। लेकिन सवाल यह भी है, अगर सब ठीक है तो इतनी बड़ी जीत में इतने बड़े चेहरे का नाम तक लेना भी क्यों मुश्किल हो गया? राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि आने वाले हफ्तों में भाजपा उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर सकती है, जहां 2024 की हार और 25 के संगठनात्मक बदलाव पर चर्चा होगी। ओबीसी नेतृत्व को लेकर पार्टी के भीतर नई रणनीति तैयार होने की संभावना भी जताई जा रही है। क्या भाजपा सम्मान आधारित नेतृत्व मॉडल की ओर बढ़ेगी? क्या केशव प्रसाद मौर्य उपेक्षा पार्टी भीतर बड़े बदलाव की ओर इशारा है, या फिर यह कहानी भी भारतीय राजनीति की उसी फाइल में रख दी जाएगी जहां मेहनत करने वाले नेता सिर्फ लेखा जोखा बनकर रह जाते हैं? सम्मान के बिना जीत कभी कभी आने वाले पराजय की पटकथा लिख देती है। यहाँ थी हमारी विशेष रिपोर्ट पॉलिटिक्स प्लस पर। अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ खबर नहीं कहानी भी सुनाई जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।